रिश्तों की गुप्त कड़वी सच्चाई। नंबर 1, शादी के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना या बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। नंबर 2, पति पत्नी की लड़ाई में सबसे ज्यादा खुश ससुराल वाले ही होते हैं। समझ नहीं आता जब बेटे का घर तोड़ने का इरादा था तो बसाया ही क्यों था। नंबर 3, रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे आंख और हाथ का होता है। हाथ को चोट लगती है तो आंखें रोती है और आंसू आने पर हाथ ही उन्हें सहलाता है। नंबर 4, बहुओं को घर का माहौल ऐसा दो कि उन्हें मायके की याद न आए। अगर फिर भी मायका याद आए तो घर का माहौल ठीक करो। बहू को गलत साबित मत करो क्योंकि वह तुम्हारे घर आई है, ना कि तुम सब उसके घर गए हो। नंबर 5, कुछ लोग कहते हैं कि घर में अशांति का कारण घर की बहुएं होती है, पर घर में झगड़ों की शुरुआत नई बहू के आ जाने से नहीं होती। सच तो यह है कि जिन घरों में बेटों के कान भरे जाते हैं उन्हीं घरों में तलाक और लड़ाइयां ज्यादा होती है। नंबर 6, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। नंबर 7, प्राण देना प्रेम नहीं, किसी का प्राण बन जाना प्रेम है। नंबर 8, भरोसा तोड़ने वालों से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। नंबर 9, पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। नंबर 10, पति अपनी पत्नी से रिश्ता सिर्फ मतलब और नाम का रखता है, बाकी तो बस घर वालों की मर्जी से और उन्हीं के कहने पर चलता है। नंबर 11, दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ईश्वर से यह प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरी बेटी को उसके पिता जैसा पति ना मिले। नंबर 12, किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। नंबर 13, स्त्री कुछ नहीं भूलती, साथ रोने वाले को भी नहीं, रोने की वजह बनने वाले को भी नहीं। नंबर 14, एक पति ने क्या खूब कहा है, जो अपने परिवार को छोड़कर मेरा घर बसाने चली आई, जो अपनी सुंदरता त्याग कर मुझे पिता बनने की खुशी देगी, उसे झुककर धन्यवाद देने में कैसी शर्म। नंबर 15, बच्चन फैमिली को देखकर एक बात तो अच्छे से समझ आ गई कि पति भी अपना तब तक ही है जब तक आप उसके इशारे पर नाचते रहो। जहां आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आपका पति भी आपका साथ छोड़ देगा। नंबर 16, पुरुष अगर पसंदीदा हो तो नखरे उठाने में कैसी शर्म, और स्त्री अगर पसंदीदा है तो उस पर पैसे खर्च करने में कैसी शर्म। स्त्री पसंदीदा होगी तो पुरुष नखरे दिखाने से ज्यादा उठाना पसंद करेगा, और पुरुष पसंदीदा होगा तो स्त्री पैसे खर्च करवाने से बेहतर बचत करवाना उचित समझेगी। नंबर 17, लोग कहते हैं शादी के लिए जोड़ियां ईश्वर बनाता है, तो ईश्वर की बनाई जोड़ियां जातिगत ही क्यों होती है? क्या ईश्वर जातिवादी है या फिर जातिवादियों ने ही ईश्वर बनाया है? जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नंबर 18, अगर कोई लड़की अपने पति के साथ खुश है तो लड़की के मायके वाले बहुत खुश होते हैं, और जब कोई लड़का अपनी पत्नी को खुश रखता है और उसके साथ खुश रहता है तो ज्यादातर लड़कों के घर वाले उनकी खुशी नहीं देख सकते और फिर वही लोग उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। नंबर 19, पति ने कहा आज तक तुझे सबने बुरा कहा लेकिन मैं आज तक तो गलत नहीं बोला। पत्नी ने कहा भले ही आपने मुझे कभी बुरा नहीं बोला लेकिन जब सबने मुझे गलत कहा तो आपने सही भी नहीं कहा। नंबर 20, आप मानो या ना मानो ऐसी भी स्त्रियां हैं हमारे समाज में। सोचो कि वह स्त्री अपने आत्मा से कब की मृतप्राय हो चुकी होगी, जो अपने पति से कहती है कि तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। सोचो कि यह कहने से पहले उसने कितनी त्रासदी झेली होगी, कितने दुख सही होंगे, कितने अपमान सहे होंगे, घर में, समाज में, अपनों में, परायों में। सोचो कि वह कितनी ज्यादा भयानक और दर्दनाक आंतरिक मानसिक कोलाहल से विचलित हुई होगी, कितने परेशानियां झेली होगी, कितने तकलीफ के बाद वह अपने जीवित पति से कह पाए होंगे कि उसका होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। नंबर 21, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती वैसे ही झगड़े की वजह हर बार औरत की नादानी नहीं होती, कभी कभी पति की नादानी और नासमझी भी होती है। नंबर 22, स्त्री अपने पति से कहती है डियर पतिदेव, मुझे हर महीने रक्तस्राव होता है, मैं तब भी नहीं मरती। माँ बनते टाइम अपनी जिंदगी दाव पर लगा देती हूँ, मैं तब भी नहीं मरती, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में अपनी प्रतिरूखापन देखती हूँ माँ कसम दिल के साथ साथ आत्मा भी रोने लगती है। नंबर 23, औरत के नखरे उठाने से असली मर्द कभी नहीं थकता, बल्कि वह खुश होता है कि कोई तो है जो उसे इस काबिल समझता है।
नंबर 24 बेटी की शादी से पहले कहने वाली माँ की शादी के बाद सब कुछ बहू का ही तो है, अक्सर वह सास शादी के बाद सब कुछ तो छोड़ो बेटे तक को बहू का होते नहीं देख पाती। बहुत से घरों में अभी भी यही होता है, कहीं कहीं तो माँ की छोड़ो बहनें भी शामिल हो जाती है। नंबर 25 रूठना स्त्री का श्रृंगार होता है और रूठी हुई स्त्री को मनाना पुरुष का सौभाग्य। माफ करना है दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र पति पत्नी के अनबन को सुलझाना और सास बहू के रिश्तों को मधुर बनना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसे दोस्तों परिवार में शेयर करें जिनके पारिवारिक रिश्तों में खटास है। और आगे भी कड़वा सत्य, ज्ञान की बातें, सुविचार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।